नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, कल कानपुर में ट्रेन के सामने एक गैस सिलेंडर पड़ा था, यानी कि रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर पड़ा था और ट्रेन उससे टकराती है। ड्राइवर सूझबूझ का परिचय देते हुए इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई करते हैं, ट्रेन रुक जाती है, कोई हादसा नहीं होता है। गनीमत बस इस बात की रही। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हुआ और जो इसके पीछे तमाम बातें अब निकल कर आ रही हैं कि वहां पर बगल में ज्वलनशील पदार्थ भी था, कांच की बोतलें थी, तमाम इस तरह की चीजें। और आपको याद होगा, इसके पहले साबरमती एक्सप्रेस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रेलवे ट्रैक पर लोहे का एक बड़ा एंगल था जिसकी वजह से ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि कोई उसमें हताहत नहीं हुआ था, लेकिन ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर गए। जान माल का कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर बड़ी दुर्घटना हो जाती। और कल अगर कालिंदी एक्सप्रेस से टकराने वाला ये सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता तो क्या परिस्थिति होती। ये तमाम अहम सवाल हैं। अब इस पूरे मामले की जांच बहुत तेजी के साथ, गंभीरता के साथ हो रही है। इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए को भी लगाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय रेल का दुश्मन कौन है, क्यों इस तरह की साजिश हो रही है और इस तरह की चीजों से आखिर निपटा कैसे जाए। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है अमर उजाला.com पर। सबसे पहले तो लगातार पिछले कई महीनों से इस तरह की घटनाएं हम देख रहे हैं सर। कहीं बड़ा सा गर्डर मिलता है, कहीं पर सीमेंट का बड़ा ब्लॉक मिल जाता है, अब तो गैस सिलेंडर भी आ गया रेलवे ट्रैक पर। मतलब क्या साजिश चल रही है? आदर्श जी, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इस ज्वलंत विषय के ऊपर और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण को उठाया है। मेरा इस पे निवेदन, थोड़ा सा मेरा अनुभव है, और ये जो गैस सिलेंडर वाला कांड है, निसंदेह ये सबोताज है। आपने इसके पहले प्रयागराज भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस की बात की और उसके पहले कानपुर में ही साबरमती एक्सप्रेस की बात आई थी। इसके पहले भी अगर आप देखें तो यूपी में चंडीगढ़ एक्सप्रेस, उसके डिरेटमेंट की बात आई थी। और इसमें अगर आप गहराई से जाए, जो वर्तमान प्रकरण है उसमें गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ एक बोतल में, और इसके अलावा एक माचिस और इस तरीके की चीजों का होना, यह स्पष्ट करता है कि ये एक सबोताज और आक्रमण रेलवे के ऊपर नहीं। आदर्श जी, ये आक्रमण रेलवे पे नहीं है, ये भारत के ऊपर आक्रमण है। और भारत के ऊपर आक्रमण है। मैं आपके सामने रोकथाम की बात करता हूं। हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी लग गई है, एटीएस लग चुका है, एसटीएफ लग चुका है। निसंदेह इसका अनावरण होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी काट क्या है। आपने रेलवे लाइन की दोनों तरफ रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशियों को क्यों बसाया? क्या मजबूरी थी आपकी? नंबर 2, उनको उखाड़ के फेंकिए वहां से तुरंत। नंबर 2, एक तरीके से अगर जो हर स्टेशन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो नाजायज बाजार सब बन गई हैं, मंदिर बन गए हैं, इनको तुरंत हटा दें। अब कोई भी नाजायज स्ट्रक्चर, ये बड़ी अब तक आपने बर्दाश्त किया है, देश ने बर्दाश्त किया है। अब इन प्रकरण के बाद भारत एक उत्तर चाहता है कि हमारी ट्रेन सफर, हमारे आपके परिजन सफर करें, वो सैनिटाइज होके जाएं। तो अनधिकृत व्यक्तियों का, जैसे आप एयर से जाते हैं, वहां तो बाजार नहीं मिलेगी आपको, मंदिर नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पूजा स्थल ससम्मान पुलिस लाइन में ले जाएं, अन्यत्र ले जाएं, लेकिन रेलवे लाइन के 10 किलोमीटर के दूर में इस तरीके का कोई अनधिकृत स्ट्रक्चर ना हो। जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस गए हैं, इनको उखाड़ के फेंकने का समय अब आ गया है। क्योंकि जो स्लीपर सेल एक्टिवेट हुआ है, ये जाहिर है कि बहुत प्रशिक्षित व्यक्ति ने, आदर्श भी, इनको ट्रेन किया। सिलेंडर ज्वलनशील पदार्थ, अगर उससे भी आग न लगे घर्षण से, फ्रिक्शन से, तो माचिस है। इसके अलावा और भी एक पाउडर वाला झोला था। अब उसमें गंधक, नौसादर, पोटाश था, क्या क्या था, क्योंकि इसी की ज्वलनशील पदार्थ को और एक विस्फोटक रूप दे सकता था। तो आदर्श जी, इस भयावह स्थिति को जानने के लिए, और दूसरी चीज ये है, आपने देखा होगा कि पुराने लोग बताएंगे लाइन्समैन थे। किसी भी ट्रेन के आने के पहले वो पूरी उसके ट्रैक का सर्वे करते थे, ठोकते बजाते थे। और इसके अलावा सीसीटीवी नेटवर्क है। अगर सीसीटीवी नेटवर्क है और वो देख रहा है कौन ट्रैक के पास आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई सिलेंडर लेकर के आए, सिलेंडर ट्रैक पे रखे या बोल्डर ट्रैक पे रखे और वो अनडिटेक्टेड हो जाएगा और इसका पता भी लग भी जाएगा। लेकिन आदर्श जी, अब आपको रेलवे ट्रैक की सुरक्षा को दूसरे लेवल पे ले जाना है। क्योंकि हमारे ऊपर, भारत के ऊपर जो आक्रमण, मैं ट्रेन को बिल्कुल नहीं मानता हूं, ये भारत के ऊपर आक्रमण है। और आक्रमण का जवाब एक ऐसी बुद्धिमत्ता के साथ और ऐसी दृढ़ता के साथ देना चाहिए कि जो लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि ये संयोग नहीं है, न प्रयोग है, ये सीधा साधा आक्रमण है। आदर्श जी, सर, बीच में आपको रोक रहा हूं। आप जो बात कह रहे हैं उसी के सपोर्ट में कि संयोग नहीं प्रयोग है, मैं बता देता हूं। क्योंकि देखिए, फरतुल्ला घोरी आतंकवादी है, पाकिस्तान में है और कहा यह जाता है कि लाहौर में आईएसआई के सेफ हाउस में है और सुरक्षित है।
वहां से टेलीग्राम पर पिछले महीने एक वीडियो जारी करता है, हिंदू नेताओं को निशाना बनाने की बात करता है, रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाने की बात करता है। एक अलग लेवल पर अब इस लड़ाई को ये लोग लेकर जा रहे हैं ताकि नुकसान किसी भी तरीके से हो, आम आदमी की जान जाए, भारत अस्थिर हो, पूरी कोशिश यही नजर आती है। लेकिन जो बातें, जो सुरक्षा के कदम आप बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है। वो रेलवे स्टेशनों पर तो हो सकते हैं सर, लेकिन जितना बड़ा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क हमारे देश का है और जिस तरह की बसावट रेलवे ट्रैक के आसपास है, जिस कानपुर का हम आप जिक्र कर रहे हैं, उसी कानपुर से जब इलाहाबाद की ओर से ट्रेन पहुंचती है तो मुझे लगता है कि अगर आप ट्रेन से हाथ निकालेंगे तो शायद सामने वाले घर की दीवार भी आप टच कर लें, इतना सटा हुआ है रेलवे ट्रैक से, मतलब पूरा जो बसावट है। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं सर। बिल्कुल सही, चुनौतियां तो ही हैं, और जब तक चुनौती नहीं थी तब तक किसी ने उधर देखा नहीं, और चूंकि देखा नहीं इसलिए आपने एक समस्या को अपनी गोद में बैठा लिया है। मैं तो ये भी कहूंगा, अगर गौरी साहब ने इतना दुस्साहस किया है तो राजनीतिक स्तर पे उनके खिलाफ अपराध पंजीकृत करके और उनके विरुद्ध उनके एक्सट्रेडिशन के बारे में कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान तो कहता है चरमपंथियों को सहयोग नहीं करता है, जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान चरमपंथियों की जननी है, गंगोत्री है, वहीं से सारे चरमपंथी पैदा होते हैं, वही चरमपंथी सोच वहीं से उत्पन्न हुई है विश्व में। अब आप बात आते हैं इसके ऊपर कि आदर्श जी इसका कुछ सीधा सरल, इसको आप अगर ये उम्मीद करें कि यूपी पुलिस इसका समाधान अकेले दे देगी, एटीएस एसटीएफ अकेले दे देगी, वो संभव नहीं है। रेलवे डिपार्टमेंट, आरपीएफ, जीआरपी, प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय सरकार और तमाम जो हमारे आईबी रॉ के ऑफिसर्स, उनका सामूहिक योगदान जब होगा और एकीकृत राष्ट्र एक तरीके से उनके ऊपर आक्रमण करेगा, नाजायज बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं को उनका उन्मूलन करेगा। अरे जर्मनी ने कह दिया कि आपका कोई अधिकार नहीं है, ना आपको वोटिंग राइट रहेंगे, आपको केवल बेड एंड ब्रेड मिलेगी, मतलब आपको रोटी मिलेगी और पलंग मिलेगी, आपके कोई ना वोटिंग राइट्स, ना नौकरी मिलेगी, ना आप व्यापार कर सकते हैं। तो अपने यहाँ भी इतनी कृपा हम लोग कर लें, जिस दिन आप ये कर लेंगे, ये जहां पर है अपने आप वापस चले जाएंगे जहां से आए थे। लेकिन हमने इनको यहां ला करके मेहमान नवाजी दिखा रहे हैं हम, उसका अब कोई औचित्य नहीं आदर्श जी। सर लेकिन आप सीधे तौर पर इसमें क्या हम रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, उनको ही जोड़ दें, या मतलब सीधे तौर पर आरोप जो बात आप कह रहे हैं, मतलब सीधा उनको ही जिम्मेदार माना जाए, ये ठीक होगा, या वाकई वो हो भी सकते हैं शामिल, और भी दूसरे तत्व हो सकते हैं, या इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, या जानबूझ के इनसे करवाया जा रहा है, या ठीक है जो बात आप कह रहे हैं उसको अगर मैं मानूं तो भी सीधे आरोप लगाना कितना सही हो जाएगा सर अभी वर्तमान परिस्थिति में? मैं स्लीपर सेल्स को आदर्श जी स्लीपर सेल्स के ऊपर सीधा आरोप लगा रहा हूं, सीधा आरोप स्लीपर सेल में सबकी प्रबल संभावना किसकी है? जो ट्रैक के आसपास सबसे नजदीक रहने वाले अवांछनीय तत्व है। मुझे बताया जाता है कि कानपुर के प्रकरण में 2 हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार किए गए हैं। अगर किए गए हैं तो स्लीपर सेल के वो भाग हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, और जो भी हो गहराई से पूछताछ की जाए, उनका नार्को एनालिसिस किया जाए। लेकिन अगर एक इकोसिस्टम इस हमारे देश के पीछे काम कर रहा है, सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से कर रहा है, संभावना स्लीपर सेल की है। स्लीपर सेल का मेरुदंड कौन होता है? रोहिंग्या और बांग्लादेशी इलीगल माइग्रेंट्स। तो उनके ऊपर पहली नजर, उनपे मैं आरोप लगा नहीं रहा हूं, मैं अपने जो विकल्प है हमारे इन्वेस्टिगेशन के पास, वो ये है कि स्लीपर सेल के बाद आप आते हैं उसके प्रमुख सस्पेक्ट्स कौन है? बांग्लादेशी और रोहिंग्या। उसके बाद कौन है? जिनका पूर्व आपराधिक इतिहास हो। और उसके बाद कौन है? अब मैं बात की खुलासे यूं नहीं करूंगा, क्योंकि आपका लोकप्रिय चैनल राष्ट्र विरोधी तत्व भी बहुत बारीकी से देखते हैं कि कहीं कोई पर्चा ना आउट हो जाए। तो पर्चा आउट करने का सुख तो मैं उनको देने वाला नहीं, लेकिन इतनी जरूर मैं आपके चैनल से उनको चेतावनी देना चाहूंगा, चाहे गोरी साहब हो, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा कोई उनके ऊपर, खैर उसको छोड़िए, क्योंकि ये देखिए कि कुछ पवित्र लोगों के ऊपर जो आक्रमण करता है, जो अहिंसावादी राष्ट्र आक्रमण करता है, उनकी जो मुसीबत अपने आप उनको निपटा देती है। दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरीके की हरकतें करेंगे तो हमारी इंटेलिजेंस पूरी तरह से सक्षम है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए, पहले भी किया है और फिर कर देंगे आदर्श जी। सर लेकिन एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए 2 महीने पहले मुझे याद है अगस्त में जब साबरमती की घटना हुई थी, उसके बाद रेल मंत्री जब पत्रकारों से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बहुत डिस्टर्बिंग सबोटाज करने का एक ट्रेंड हम देख रहे हैं, रेलवे ट्रैक्स को या ट्रेनों को निशाना देश पर है, सीधी सी बात है, रेलवे के जरिए तो ये करने की कोशिश हो रही है, ये बात उन्होंने कही। उसके बाद तमाम कोशिशें रेलवे की तरफ से भी हो रही हैं। मैं इसमें 2 चीजें जोड़ना चाहूंगा। एक तो क्या, क्योंकि पहली जिम्मेदारी आरपीएफ की हो जाती है, आरपीएफ को और अपग्रेड और मजबूत और एडवांस करने की हमें अब जरूरत आ गई है, या हम उस पर काम कर रहे हैं? अगर थोड़ी आप इस पर हमें जानकारी दे पाए, एक बात। दूसरी बात, ये पूरा जिस तरीके से ये हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं हम देख रहे हैं, कुछ घटनाएं
हो सकता है कि वो नेचुरल हो, कुछ दुर्घटना हो गई हो, कुछ कमियां रही हो, उसकी वजह से हुई हो, लेकिन ज्यादातर में। लेकिन क्या इसके पीछे कोई बड़ा टूल किट भी देख रहे हैं आप, जो एक तरीका, दूसरा तरीका, चौथा तरीका अपना रहा है ताकि कहीं से भी भारत में अस्थिरता रहे, भारत में परेशान रहे भारत के लोग? देखिए, मेरा इसका बड़ा लंबा अनुभव है। कभी भी इस प्रकार श्रृंखलाबद्ध तरीके से ट्रैक से छेड़खानी मैंने नहीं देखी है। और ट्रैक से लगातार अगर छेड़खानी देखी जा रही है तो इसका मतलब टूल किट तो है ही है। और गोरी का ये जो आवाहन है वो इस बात को बल भी देता है। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो देख रहा हूं कि टूल किट है, अंतरराष्ट्रीय ताकतें विशेषकर आईएसआई और पाकिस्तान इसके पीछे हैं। तो आदर्श जी, इसकी आप उम्मीद करें कि केवल आरपीएफ अकेले कर लेगी? असंभव। आरपीएफ का उच्चीकरण होना चाहिए, जीआरपी का होना चाहिए, एटीएस एसटीएफ का भी होना चाहिए, लेकिन एकीकृत जिसको कहते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस ऑपरेशन, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मिल करके, सारी फोर्सेस मिल करके एक कार्य योजना बनाए और उस पर कार्रवाई करें, इसका समाधान निश्चित हो जाएगा। लेकिन अकेले अगर हम उम्मीद करें आरपीएफ के उच्चीकरण से हो जाएगा, कदाचित न उनमें उतना प्रशिक्षण है, न ही उनमें इतनी पोटेंशियल है कि वो इसका निराकरण अपने दम पे अकेले कर सके। सर, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन इस पर आप क्या राय रखते हैं ये जानना भी हमारे दर्शकों के लिए बड़ा बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस तरह की कोई भी घटना होती है ना तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर, दूसरा पक्ष तीसरे पक्ष पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं और मुझे लगता है उससे इस तरह के जो तत्व है, अराजक तत्व, उनको बहुत ज्यादा मजबूती मिल जाती है। आप बिल्कुल सही कहते हैं, कवर फायर बदमाशों को न दे। मेरा राजनीतिक मित्रों से ये आह्वान होगा, देश रहेगा तब आप राजनीति कर पाएंगे, और देश कमजोर होगा तो आप राजनीति से भी आपके हाथ धुल जाएंगे। आप चलिए, मेरे कहने पे नहीं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हम सबकी कुछ जिम्मेदारी है कि राष्ट्र सुरक्षा में कोई समझौता न हो। समस्त राजनीतिक दल एक होकर के, समस्त भारतीय होकर के कह दें, भारत के दुश्मन के लिए अब कोई स्थान भारत में नहीं है, या तो जेल की सलाह के पीछे या फिर 72 हुरों के पास, या जहां उसको जाना है, जहां पर उसकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था बहुत माकूल तरीके से कर दी जाएगी। एक अहम सवाल सर मैं समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि सिक्योरिटी अपग्रेडेशन की हम बात कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। करोड़ों लोग रेल से सफर कर रहे होते हैं रोज हमारे देश में, मतलब एक बड़ी आबादी उस वक्त ट्रेन में होती है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त ट्रेन में होगा जो सफर कर रहा है। उनकी जान की सुरक्षा उतनी ही जरूरी हम सबके लिए भी है जितनी हम सबकी सुरक्षा जरूरी है। सरकारों की जिम्मेदारी तो है, लेकिन इतना बड़ा रेल नेटवर्क है। मैं दोबारा उस सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि यह समझना बहुत मुश्किल है कि सरकार की जिम्मेदारी कैसे तय करें, एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करें। हमारा रेलवे ट्रैक का नेटवर्क इतना बड़ा है और खुला ट्रैक इतना ज्यादा है हमारे देश में कि उसको सुनिश्चित कर पाना अपने आप में चुनौती है। अब ऐसे में अगर ये तत्व इस तरीके से एक्टिव हो गए हैं, एक कुछ मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कि यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा था, वो रेलवे ट्रैक पर सिक्के रखकर उसके वीडियोस बना रहा था, उस पर लोहे की कुछ चीजें रखकर कि ट्रेन उस पर से गुजरती है तो कैसे होता है। एक सोची समझी साजिश के तहत चीजों को बढ़ाया जा रहा है क्या इस तरीके से, मतलब जहर घोलने का काम, कि इससे अगर ये घटना हो जाती है तो इससे एक बड़ा हादसा होगा और एक बड़ी बात हो जाएगी, भारत परेशान रहेगा, भारत पर तमाम आरोप लगेंगे? क्यों नहीं? इससे ज्यादा आसान और सरल उपाय देश में चिंता भय फैलाने का और क्या कारण हो सकता है जितना ये है। ये मैं उम्मीद करता हूं कि शासन प्रशासन रेल कर्मियों की, रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। हमारा रेलवे विभाग हमारा गौरव है, लेकिन आदर्श जी ये भी आवश्यक है कि इसके मद्देनजर हम चाहे कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट ले, लेकिन आपने कहा देश का एक बहुत हिस्सा हमारे परिजन रेलों में अभी भी सफर कर रहे हैं, उनके ऊपर आक्रमण, भारत के ऊपर आक्रमण है और यही सर्वोच्च प्राथमिकता। और ट्रैक के ऊपर खिलवाड़ और सिक्के के साथ सेल्फी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो आज सिक्का लगा रहा है कल वो सिलेंडर भी लगा सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब नई जो स्कीम आए, रोड मैप आए, वहां न सिक्का न कुछ न सेल्फी। आप गए तो आपकी पूछताछ होगी। सीसीटीवी नेटवर्क से आच्छादित कर दीजिए, लाइनमैन और कम्युनिटी पुलिसिंग एक्सपेरिमेंट से ऐसा कर दीजिए सीसीटीवी से कि अगर वहां पर गिलहरी भी आती तो आपको मालूम पड़ जाए गिलहरी ट्रैक पे आ गई है। और ये बिल्कुल संभव है, ये किया जा सकता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे का आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि अब हमारे जो दुश्मन है वो भी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको सामर्थ्य शक्ति देता है कि आप अपनी रेलवे ट्रैक्स को सैनिटाइज कर सकते हैं। जैसे एयर ट्रैफिक हमारी बिल्कुल सैनिटाइज्ड है, वैसे ये भी हो जाएगी। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर, और जाहिर सी बात है बहुत चिंता बढ़ाने वाली बात है, इसलिए मैंने आपको अपने साथ जोड़ा ताकि तमाम जो इसके पहलू हैं उस पर आप रोशनी डाल सकें। बहुत धन्यवाद आपका विक्रम सिंह सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमर उजाला के दर्शकों तक ये पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो विक्रम सिंह साहब को आपने सुना, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए और क्या जरूरी है, किस तरीके से होना चाहिए और क्या टूल किट, क्या साजिश के पीछे नजर आ रही है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप भी अमर उजाला .com पर बने रहिएगा हमारे साथ। आगे और भी खबरों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।